हेलो गाइस, रीजनिंग क्लास में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। मैं संतोष सर आप सभी को एक रीजनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे। हेलो गाइस, हम संतोष सर आप सभी को अपने रीजनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में घन एवं घनाभ। कल हम लोग जैसे एक डेमो क्लास के तौर पर एक क्लास स्टार्ट किया था डेमो क्लास के लिए। उसमें हमने छोटे घनों की कुल संख्या निकालना जाना था, ठीक है। और आज हमने एक उसी टाइप के मतलब कि उसी के आधारित, अब इसमें क्या है कि टोटल छोटे घनों की संख्या दिया रहेगा और उसमें बड़े घन की भुजा भी दिया रहेगा, तो कहेगा कि छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो यानी कहने का मतलब है कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो उसका छोटी घनों की भुजा ज्ञात करने की बात करेगा, ठीक है गाइस। तो इसको हम चलिए पहले बनाने से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए कल क्या था और आज क्या था, थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, ठीक है। कल क्या कर रहा था कि एक बड़ा भुजा दे रहा था और उसी को एक छोटे भुजा में काट रहा था घन के रूप में, और फिर पूछ रहा था कि घनों की कुल संख्या क्या होगा। तो हम सूत्र के रूप में क्या यूज़ करते थे, तो सूत्र के रूप में हम करते थे एन स्क्वायर। क्या यूज़ करते थे, एन स्क्वायर यूज़ करते थे, ठीक है। तो आज हम कैसे बनाएंगे, चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो आज हमारा बनाने का तरीका क्या है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए चल रहा है, पेन चल रहा है, हाँ। तो देखिए इसको बनाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे, हम तो कल पढ़े थे कि छोटे घनों की कुल संख्या क्या होता है, एन क्यू होता है, ठीक है। और आज क्या पढ़ना है हमारे को, और एन बराबर क्या होता है वही जान लेते थे, कल जाने थे बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। और देखिए, और आज के क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा जो थंबनेल में हमने लगाया है, क्वेश्चन में क्या है दिया है कि एक बड़ा भुजा बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे 125 घनों में विभाजित किया गया है। देखिए इन 3 सेंटीमीटर का है, छोटे घन का है, तो फिर पूछ रहा है तो ऐसे बड़े ठोस घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको हम निकालने से पहले सबसे पहले जान जाएंगे, जब कुल छोटे घन दिया हो तो ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा, √3 कुल छोटे घन, ठीक है ना। चलो इसको हम अगले एग्जाम्पल में बढ़िया से विधिवत समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, अगला एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है, तो कुल छोटे घनों की संख्या दिया है, कुल
घनों की संख्या कितना दिया है 64। हम जानते हैं कि n होता है, n का सूत्र कुल घनों की संख्या कितना होता है n क्यू होता है। तो n क्यू बराबर कितना दिया है 64 दिया है ना। अब n बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट में 64, इधर 3 रहेगा। अब देखिए 64 का घनमूल निकालेंगे हम, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 4 आ जाएगा। ठीक है। आप देखिए कह रहेगा छोटे घन, तो हम देखिए सबसे पहले जानते हैं कि n बराबर क्या होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा होता है ना। ठीक है, तो इसको हम चलिए इसको पेज में समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि n बराबर क्या होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा होता है। चलिए अब ध्यान से देखिए n के मान कितना आ गया है, n के मान आ गया है 4। अब बड़ा घन कितना दिया है 8, छोटा घन की भुजा निकालना है। भुजा ध्यान से देखिए इसको इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए छोटे घन की भुजा 8/4 कट जाएगा तो 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए यही क्वेश्चन था ना, कुल घनों की संख्या। देखिए आंसर हमारा कितना आया है 2 सेंटीमीटर, कितना आया है 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 सेंटीमीटर कितने पे है, ये 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला एग्जाम्पल को और अच्छा से सीख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है, देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 125 छोटे घनों में कुल विभाजित किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो प्राप्त छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट बनाएंगे। कुल छोटे घनों की संख्या, कहने का मतलब क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या एन क्यू के मान कितना दिया है 125। तो n बराबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको वर्गमूल घनमूल हो जाएगा 125 का, यानी n बराबर 5। n बराबर क्या निकालेगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए n बराबर क्या होता है बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा कितना है 5, छोटे तो निकालना ही है बटा छोटे घन की भुजा, ये तो निकालना ही है। तो n के मान कितना आया है 5, क्या है 5, इधर 5 बटा छोटे घन की भुजा 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि छोटे घन की भुजा कितना आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो ऑप्शन कितना है 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसको बनाते हैं। देखिए एन क्यू के मान कितना दिया है 216, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 216 घनमूल एन बराबर 6। ओके, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ आपकी बार क्या दिया है कि छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करें। ठीक है, तो एन बराबर जानते हैं कि बड़े बटा छोटे होता है। एन के मान 6, बड़ा निकालना है तो नहीं दिया है, छोटा का मान कितना दिया 1, करा देते हैं गुना, यानी कि बड़ा कितना आ जाएगा 6 गुना करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। कितने ऑप्शन में है तो डी में है। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है कि एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले
छोटे 125 में विभाजित किया जाता है तो ऐसे बड़े ठोस घन की भुजा बढ़ेगा आता है। देखिए अब यहाँ एन क्यू का मान कितना दिया है 125, एन बराबर कितना हो जाएगा 125 का घनमूल, यानी एन बराबर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए छोटा कितना दिया है एन बराबर सूत्र का होता है बड़े बटा छोटे घन की भुजा। ठीक है, एन के मान कितना दिया है 5, बड़ा दिया नहीं है, बड़ा को रहने दीजिए। छोटा कितना दिया है 3। ठीक है, तो बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 15। देखेंगे ऑप्शन कितना में बी में है। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर सभी को समझ में आ गया होगा और अच्छा लग रहा होगा रीजनिंग में घन घनाभ के कुल संख्या ज्ञात करने का, तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। हम इसका एक विधिवत क्लास लाएंगे ये कैसे होता है। इसमें देखिए कलर वाला भी क्वेश्चन आता है, लाल कलर से रंग गए, एक सतह रंगी, 2 सतह रंगी क्वेश्चन होता है, तो इसको हम विधिवत तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है गाइस, कोई भी होता है आपका रिव्यू तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के बीच। ठीक है, जो चैनल बना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।